अस्सलामुअलैकुम। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं तो इसी स्टॉक मार्केट में ना आप लोग पैसे अच्छे कमाएंगे, यानी कि हज़ारों रुपए से लेके लाखों रुपए तक के। अब जब दोबारा इंडेक्स 23 से ऊपर जाएगा ना, मैं संडे को लाइव आऊँगा, तो लाजमी आप लोगों को संडे 6:30 के बाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात के आंसर ना मैं अपने इस चैनल पे दे नहीं पा रहा। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा के डेली बेसिस पे बाय कॉल दे रहा हूँ, तो उन्हीं में आप लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेना है, ताकि आप लोगों को पता हो ना कि अगर मैंने ये मजबूत स्टॉक बाय कर लिए हैं तो ये कब तक ऊपर जाएंगे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ऊपर बढ़ेंगे या वरना 2 हफ्ते या 2 महीने के अंदर। तो आप लोगों ने देख लिया कि फार्मा के स्टॉक्स हैं, फूड है, रिफाइनरी है, वो सारे मजबूत अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स के जिनकी अर्निंग आ रही हैं अच्छी, और वो सारे शेयर जाहिर सी बात है कि ऊपर थे निकल रहे। मैंने तभी तो आप लोगों को अपने थंबनेल की वीडियोस में इन स्टॉक की बाय कॉल दी थी कि लाजमी इन शेयर्स को आप लोग खरीदते रहें। जितनी भी लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और जो इस चैनल पे सब्सक्राइबर ऐड है, तो लाजमी ना आप लोग सब लाइक पे क्लिक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। 1,11,000 तक का लेवल तो इंडेक्स ने सस्टेन करने की कोशिश कर ली है, तभी तो इंडेक्स 1,11,000 से बाउंस बैक करता हुआ 23 से देख लिया आप लोगों ने कि ऊपर ही की तरफ गया है। लेकिन अब रेजिस्टेंस एरियाज को ना KC 100 को ना ब्रेक करना लाजमी है, यानी कि 1,15,000 का भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। इससे पहले पहले इंडेक्स को ना 1,15,000 पे आके चाहिए ट्रेडिंग करना विद वॉल्यूम्स, और फिर उसके बाद तो मजीद 23 से आप लोग देंगे एक शार्प बुलन। और इस शार्प बुलन में अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना है तो स्टार्ट कर लेते हैं। और पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो SSGC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। जिस तरह इंडेक्स 23 से ऊपर गया है ना, उससे मल्टीप्लाई 2 करता हुआ ना SSGC बढ़ा, यानी कि अगर आप लोगों ने 10, 11, 12 रुपए, 15, 18 रुपए के रेट्स पर भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया होता ना, ये सोचते हुए कि तो 1 महीने के अंदर ये शेयर बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो आप लोग देख लें कि डेली बेसिस के इस कंपनी के स्टॉक के ना करोड़ों के वॉल्यूम ये वाजे बता रहे हैं कि स्टॉक को ना ऊपर ही निकलना है, यानी कि मजीद बुलंद देखेंगे आप लोग। तो ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग मंडे के डे के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लिएगा, ट्यूसडे को इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय करें। इसको जो बनता है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया और मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ SSGC की, क्योंकि इसी स्टॉक में ज़्यादातर ट्रेडर्स ने ना ट्रेडिंग करके पैसा अच्छा बना लिया है। और इस तरह के मजबूत स्टॉक्स में ही ना आप लोगों को मैं काम करने का बोलता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं रेकमेंड कर देता हूँ कि SSGC की बाय कॉल इंटैक्ट है। मजबूत सपोर्ट लेवल जो बनता है ना इसका, वो बनता है इसका 35 रुपये तक का। अगर 35 के लेवल को ब्रेक कर देता है ना विद वॉल्यूम्स, सेलिंग के बनते रहते हैं, ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा होता है, और अगर 35 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये सपोर्ट लेवल इसका बनेगा, यानी कि अच्छा खासा नीचे की तरफ है, फिर तो बनता है 28 से 30 रुपये तक का अगर 35 का ब्रेक करेगा। लेकिन टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को, चार्ट्स को देख लेता हूँ, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मजीद 23 से ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं टेक्निकल लेवल्स इसके देख रहा हूँ और चार्ट्स यही बता रहे हैं कि सपोर्ट लेवल पे आके ये बिल्कुल रुकेगा। यानी कि अगर ये 35 के रेट पे रुकता है तो बड़ी तेज़ी से स्पीड से ये ऊपर निकलेगा। तो ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड कर देता हूँ SSGC की बाय कॉल इंटैक्ट। मेरे इस चैनल पे आप लोग कुछ पिछली वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा। इस चैनल पे इतनी भी लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को आप लोग अभी से शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती। तो इस कंपनी के स्टॉक को ना हम सेल करके मंडे के फर्स्ट हाफ की ना ट्रेडिंग देखते हुए इससे निकल जाएं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग का बोलता हूँ। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। क्या करना बनता है, अगर ये मजीद प्रॉफिट टेकिंग या ड्रिल करता है ना और दोबारा आप लोगों को 38 के रेट पे मिलता है, तो लाजमी आप लोगों को 38 के रेट पे ना पहले को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। लेकिन फिर आप लोगों को ये नहीं भूलना कि हमें ट्रेडिंग से हट के इन्वेस्टमेंट वाले स्क्रिप्ट भी ना बाय करते रहना है। जैसे कि CD फार्मा की बाय कॉल मेरे इस चैनल पर इंटैक्ट है। SNGP के सपोर्ट लेवल देख लेता हूँ क्या बनते हैं, क्योंकि SNGP की भी ना बाय कॉल इंटैक्ट है। ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक ना मैं आप लोगों को 5 से लेकर 6 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दूंगा। SNGP का नेम ना मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जो सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करी है ना इस कंपनी के स्टॉक ने, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली यही बात कही थी कि 88 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ना SNGP का बनता है। ये 88 के रेट पे आएगा तो 23 उठेगा। तो आप लोग देख ले कि अब 90s में दोबारा SNGP पहुंचा, वो इसीलिए कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम ना ये वहाँ से बता रहे थे कि इस कंपनी के स्टॉक में ना ज़्यादातर इन्वेस्टर्स दिए हैं, तभी तो ये शेयर ऊपर जा रहा है। बस कि जैसे ही अपने 102 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये दोबारा 23 से बढ़ता हुआ ना 1,15,000 तक पहुंच जाएगा। हब पावर का सवाल आया हुआ सपोर्ट लेवल पे बाइंग बनती है या नहीं बनती। अगर ये गिरता है तो मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेता हूँ पावर कंपनी के, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मारें या वरना इसको सेल करके अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो इससे निकल जाएं। तो मजबूत सपोर्ट लेवल जो बनता है ना पावर का, वो 128 से लेके ना 130 रुपये तक का बनता है, और ये मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही है। यानी कि
एंट्री बिल्कुल बनती है। अगर ये मजीद गिरता रहता है तो आप लोगों को डिप पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करते रहना है। वैसे जैसी 142 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा ना विद वॉल्यूम्स, तो ये बड़ी तेजी से होगा बुलिश। मैं सामने आप लोगों के 2 लाइव के थंबनेल लेके आ रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे इन दोनों लाइव्स को नहीं देखा है तो 2 ही संडे गुजरे हैं और 2 ही मैंने लाइव अपने इस चैनल पे अपलोड करी है। तो लाजमी आप लोग इस वीडियो को नीचे करके ना लाइव पे क्लिक करके दोनों थंबनेल आप लोगों के सामने शो हो रहे होंगे, तो इन दोनों थंबनेल की वीडियोस का आप लोग देखें। मैंने जो स्टॉक के नेम्स आप लोगों को बता के इन स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना, अभी तो इनमें से कुछ स्टॉक्स बड़े ही नहीं है, जैसे कि BF बायो ऊपर निकल गया, सिटी फार्मा ऊपर निकल गए, PSO दोबारा अपने रेट सस्टेन करके ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी 12 से लेके 15 ऐसे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं कि उनमें जैसे ही वॉल्यूम बनेंगे ना तो वो शेयर्स फिर आप लोगों के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन बस आप लोगों को एक काम ये कर लेना है कि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में तो आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जुआ नहीं करना। यानी कि आप लोगों को पता हो गया ये मजबूत कंपनी का स्टॉक है, मुझे इसकी बताएं बैक हिस्ट्री क्या है, तो तब मैं इसको बाय करके होल्डिंग करता हूँ, तो लाजमी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इस सोच से और इस मेंटलिटी से अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते रहेंगे तो भरपूर पैसा कमाएंगे और आप लोग लाखों रुपए तक कमाते रहेंगे डेली बेसिस पे। आप लोग खुद देख रहे होते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ना अपने टारगेट सेट करे। जिस तरह साजगार 23 से ऊपर गया ना, BF बायो देख लें कितना 23 से नई कंपनी है और ये स्टॉक ऊपर गया। बिग बर्ड्स फूड्स को देखना आप लोग सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करके ऊपर गया, तो इस तरह से वो सारे शेयर्स दोबारा रिकवर कर जाएंगे। भले इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा हूँ, सपोर्ट लेवल पे आके इंडेक्स रुक रहा हो, लेकिन ये सारे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट इसीलिए रिकवर करेंगे क्योंकि इनमें ना बड़ा खरीदार जो कि अभी इस मार्केट से नहीं हटा है, अभी तो इंडेक्स गिर रहा नहीं है, वो ना एक्टिव है। तो जो स्टॉक के मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ, तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हुए इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनकी कहाँ बाइंग बनती है और कहाँ पे इनको सेल करके इनसे निकल जाना बनता है। 1,000-1,500 पॉइंट्स की रोजाना की तेजी में आज KC100 1,14,000 से ऊपर पे क्लोज हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं करे हैं तो लाजमी अभी से आप लोग इन स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर दें। यानी कि मंडे के डे की ट्रेडिंग देख लिएगा, फिर आप लोग खरीद सकते हैं इन स्टॉक को। ये मजबूत कंपनीज हैं और तेजी से विद वॉल्यूम्स आप लोग देख रहे हैं काम इन स्टॉक्स में अच्छा हो रहा है। पहले इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे और डिप पे खरीदने का कहा था कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को खरीदते रहिएगा, ये एकदम 23 ऊपर निकलेगा। लेकिन ये 23 से गया 40 रुपये के रेट पे, फिर ये गिर के ड्वेल हो गया 39.5 रुपये तक का। आज की इनकी ट्रेडिंग में लो लगा लिया। जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को पहले का बता रहा हूँ, तो अगर ये सपोर्ट लेवल के पास आता है तो जो बात मैंने कल आप लोगों से की थी ना, सारे वो स्टॉक्स में ना आप लोग ज़्यादा से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। कि जो रेजिस्टेंस एरियाज पे हिट करके विद वॉल्यूम्स गिर रहे हैं 37 से लेकर 38 रुपये तक का लेवल ना पहल का मजबूत बनता है। अगर 38 के रेट पे आता है तो बाय कर लिएगा। इसके अलावा स्पेल की बात कर लेता हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और स्पेल में बाइंग बनती है या नहीं बनती। स्पेल के भी सवाल आया हुआ था कमेंट सेक्शन में। इतनी भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा। पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स और चार्ट्स को देख के ना आप लोगों को बाय कॉल दी जा रही है। 43 रुपये 41 पैसे पे ना स्पेल आज क्लोज हुआ, लेकिन 42.5 रुपये के रेट पे ना लाखों शेयर्स के एकदम वॉल्यूम बने और 23 से 44 से भी ऊपर का हाई लगा के फिर भी क्लोज हुआ ये। लेकिन आधा पैसा 1 रुपया तक इस कंपनी के स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में आज के इनकी ट्रेडिंग में इंट्राडे में अच्छा गेन दे दिया। बाइंग बिल्कुल बनती है। सपोर्ट लेवल देख लेता हूँ कि कौन से बनते हैं। सवाल आया बताइए कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर खरीदार एक्टिव होगा नहीं होगा, तो खरीदार जो एक्टिव होगा ना वो 38-37 रुपये के रेट्स पे बड़ा बैट जिसमें लाखों शेयर्स के वॉल्यूम 55 लाख 60 लाख 80 लाख इतने लाखों के वॉल्यूम्स ना तब बनेंगे कि जब बड़ा खरीदार इस कंपनी के स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। तो अब एक और कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं सारे सामने आप लोग कहेंगे खरीदने का बोलता रहा, लेकिन आप लोगों के सामने ये स्टॉक आप लोगों के हाथ से निकल गया। आज पूरा 100 रुपये से ऊपर का 101 रुपये तक का हाई लगा दिया। अब टारगेट नेक्स्ट जो इस कंपनी के स्टॉक का बनता है वो तो कल जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना एनालिसिस इस कंपनी के स्टॉक के सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनते हैं, बाइंग कहाँ पे बनती है, तो कल वाली वीडियो को लाजमी ना आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा एक सवाल आया बता एक भाई का भी SNGP के वाले से। देखिए SNGP ना इसीलिए बुलिश होता रहा क्योंकि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम ना इस कंपनी के स्टॉक में बन रहे थे। लेकिन अगर अब ये स्टॉक गिर रहा है ना तो हाई रेट्स पे सेलिंग की वजह से ये ड्रिल कर रहा है। और अगर जो मजबूत सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो अभी तक जो मुझे लग रहा है तो ये सपोर्ट लेवल के पास आ सकता है। यानी कि अगर ये आता है तो बिल्कुल खरीद लेना। इस कंपनी के स्टॉक को बनता है 88 रुपये के सपोर्ट लेवल्स की इस कंपनी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ। TGL पे बात कर लेते हैं, बाइंग बनती है या नहीं बनती। सवाल ज़्यादा लोग आए हुए थे कब बड़ा खरीदार इस कंपनी के स्टॉक में एक्टिव होगा और 23 से TGL को बढ़ा के ना 170-180 रुपये तक ले आएगा। लेकिन आज 135 के रेट पे 4,000 शेयर्स के वॉल्यूम बने, लेकिन 30,000 शेयर्स का भी काम अच्छा हुआ और 137 रुपये के रेट पे ना TGL क्लोज हुआ है। 135 रुपये 90 पैसे तक तो ये स्टॉक पहुंच चुका है। लेकिन
135 के रेट पे बाइंग बनती है, क्योंकि मजबूत सपोर्ट लेवल से ये रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग अभी से बाय करते रहिएगा, ताकि अगर ये स्टॉक अपने रेशनल एरियाज को हिट करके बुलिश होता है तो फिर आप लोग को पता हो कि कहाँ पे सेल करके इससे निकलने का। और एज द टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 3 से लेकर 4 महीने तक की, तो 180-190 रुपये तक तो TGL पहुंच जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों को 3-4 मंथ के लिए इस कंपनी के स्टॉक में ना होल्डिंग करे रखना है, बाय करके इसको सेल नहीं करना हड़ाउड़ी में, वरना फिर आप लोगों को लॉस भरपूर तरीके से होगा। सारे अब तक मैंने आप लोगों को वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स की बाय कॉल दी है, क्योंकि सवालात को देखते हुए ना आप लोगों की जब बात आप लोगों को दे रहा होता हूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।